वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अपने कुछ ऐसे मेहमानों से जो दोनों एंटरप्रेन्योर हैं, इंटरेस्टिंग प्रोफेशन से ताल्लुक़ है एंड दे टर्न देयर पैशन इनटू देयर प्रोफेशन। सबसे पहले मेरे साथ हैं रिदा फैसल। रिदा एक ऑनलाइन बिज़नेस करती हैं और उसमें से ठीक पैसे कमाती हैं और उसके साथ साथ शेफ़ हैं बाय प्रोफेशन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं रिदा? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? और रिदा ने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि हमने अपने शो में एक प्रोग्राम किया था जो ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल अर्निंग के बारे में था और उसको देखकर आपने उन एक्सपर्ट से रब्ता किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 महीने बाद मैं आपके शो पर हूँ, सेम प्लेटफॉर्म और 6 डिजिट अर्निंग मैं कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 6 डिजिट अर्निंग जो है वो आप कर रही हैं? 2 लेवल अप्स मैं कर चुकी हूँ। अच्छा माशाल्लाह। सो ये एक देखिए कितना रिवॉर्डिंग है कि हमें ये जब सुनने को मिलता है कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की और उसका एक नतीजा आया। और 6 डिजिट का सादा मतलब ये कि लाखों में कमा रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और यहाँ पे आमिर खान है। आमिर खान अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र। आमिर खान जो है ये फोटोग्राफर हैं और इन्होंने फैशन फोटोग्राफी से शुरू किया, फिर फ़ोटो जर्नलिज्म किया और अब ट्रैवल फोटोग्राफी जो है वो कर रहे हैं। सो कैसा है आपका ये जर्नी? ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, फैशन फोटोग्राफर तो सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल है ज़्यादा उसमें रहते हैं, तो ज़रा ग्लैमर है ज़रा। लेकिन एज आर्टिस्ट मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें मैं नेचर की तरफ ज़्यादा मेरा वो था और जो फैशन फोटोग्राफी थी असल में उसमें मुझे वो कोई ज़्यादा कोई आर्टिफिशियल वो नज़र आया तो इस वजह से छोड़ना पड़ा। फिर जब मैं एज अ फ़ोटो जर्नलिस्ट आया तो बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उस वक्त बहुत बुरे हालात थे, धमाके हो रहे थे, तो वहाँ पे इतना बुरे हालात देखे कि जिसकी वजह से महसूस होने लगा कि शायद मैं कोई पत्थर बनने लग गया हूँ। तो फिर सोचा कि नहीं यार, ये भी मेरा काम ये नहीं है फ़ोटो जर्नलिज्म का। जी हाँ, क्योंकि मुश्किल था, उस हालात बहुत ख़राब थे। तो दैन मैंने फिर एज आ ज्वाइन किया खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब तक जो आपने मतलब ट्रैवल फोटोग्राफी की है, सबसे बेस्ट कौन सा आपको लगी है अपनी पिक्चर्स या जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन लोगों की मिली है? इस मौका पे मुझे बराक ओबामा साहब के वो फोटोग्राफर याद आ गए, पिट सोजा। उनसे किसी ने पूछा था कि आपकी सबसे बेहतरीन फ़ोटो, तो उन्होंने कहा था मैं कल बनाऊंगा। तो जब तक ये जस्तजू रखेंगे तो ये उम्मीद यही है कि कल बनाएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि बना चुके हैं, बनाएंगे, क्योंकि अपनी पिक्चर्स जो है अपने बच्चों की तरह होती हैं। कभी आप डिसाइड फाइनल नहीं कर सकते कि जी कौन से वाला। लेकिन लोग बाज़-औक़ात फाइनल करते हैं ना, कुछ चीज़ें वायरल होती हैं या लोगों का उस पर फीडबैक आता है। इस तरह 2011 में मेरी एक पिक्चर ऑफ द डे आई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये आई थी। इसके अलावा जो है नेशनल जियोग्राफिक के साथ में ऑलरेडी काम कर चुकी। पिक्चर थी फोटो ऑफ द डे थी पूरी दुनिया की। फोटो ऑफ द डे? जी हाँ। किस चीज़ की तस्वीर थी? ये बेसिकली एक मेंढक था, ये नथिया गली में बनाई थी। उसने जो छोटी लाइट्स होती हैं, फेरी लाइट जिनको कहते हैं, वो उसने मुंह में ली हुई थी क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो वो उसके पेट के अंदर जल रही थी, बाकी तमाम लाइट्स वाइट थी और एक वो रेड थी, तो मुझे बड़ी दूर से नज़र आई। तो वो मैंने पिक्चर बनाई थी और मैंने उसके पेट के अंदर जल रही थी? जी, उसने मुंह में पकड़ी हुई थी, मुंह में ली हुई थी, मुंह में ली हुई थी। अच्छा, जी हाँ। तो वो फ़ोटो जब मैंने बनाई थी तो वो उस वक्त मैं एक न्यूज़ एजेंसी के साथ काम कर रहा था, आयरिश न्यूज़ एजेंसी थी, तो वो मैंने उनको भेजी थी। अब वो भेजी थी अर्थ आवर पे भेजी थी, तो वो फिर उसके बाद वो नेशनल जियोग्राफिक ने उसको पिक किया और उसको पिक्चर ऑफ द डे पूरी दुनिया के अंदर करार पाई थी उस वक्त 2011 में। तो ये कैसा लगा जब ये एकदम से आपकी पिक्चर जो है वो सामने आई, पूरी दुनिया ने उसको देखा? यकीनन बहुत बड़ा एजाज़ की बात होती है, बहुत ज़्यादा वो खुशी होती है कि बंदा सोच नहीं सकता कि मैं किस तरह इसको एक्सप्रेस करूं, लेकिन बहुत बड़ी खुशी थी मेरे लिए। इससे ज़्यादा खुशी मेरे ख़्याल से मुझे उस वक्त हुई थी जब से मैं खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी के साथ काम कर रहा हूँ। तो मैं मुख्तलिफ़ जो सीनियर के एरिया हैं उनकी फ़ोटो बनाता हूँ और वो डिपार्टमेंट अपने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे वो डालते हैं वो लोग। तो मैंने कुछ फॉरनर का देखा था, मेरी फ़ोटो देख के उन्होंने कहा था कि चलो यार पाकिस्तान चलते हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि एक जो फॉरनर का एक ग्रुप था वो 1 साल बाद आया और फिर जो 3 ग्रुप थे वो 3 साल बाद फिर आए थे। तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए एजाज़ था कि मैं जो पाकिस्तान का पैगाम दुनिया के अंदर पहुंचाना चाहता हूँ वो पहुंचाने में किसी हद तक कामयाब रहा हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा रिदा जी, आप शेफ़ हैं जी, तो शेफ़ की बाकायदा ट्रेनिंग की? नहीं, ऑलमोस्ट मुझे 12 साल हो गए इस फील्ड में। मैंने ऑनलाइन केटरिंग स्टार्ट किया था। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ कराची से है। तो जब मैं इस्लामाबाद आई थी तो यहाँ का टेस्ट और कराची के टेस्ट में बहुत फ़र्क है। तो बस वो दोस्तों ने ही मेरा पेज बनाया था, उन्होंने ही मुझे बूस्ट किया बंद करो, वो मेरा एक अच्छा तजुर्बा रहा। बस उसके बाद फिर कुछ रेस्टोरेंट से भी मैं उनको डिलीवर करती थी,
بیکریز کا تھا. پھر میرا اپنا کیفے میں نے رن کیا, اور اس کے بعد اب میں ایک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہوتی ہوں, وہاں پہ ایز اے جوری ممبر ہوں, ان کے شیفس کے ایگزامس لیتی ہوں, پریکٹیکلس لیتی ہوں. اچھا, گریٹ, اٹ از اے گریٹ جرنی. جی بہت اس فیلڈ میں آپ نے مختلف جو ہیں وہ کام کیے. جی. کتنا چیلنجنگ ہے خواتین کے لیے؟ اسٹارٹ میں نہیں, چیلنجنگ تو ہے, کیونکہ آپ آن لائن جب گھر سے کرتے ہیں نا تو وہ اتنا چیلنجنگ نہیں ہوتا. جیسے میں نے کیفے کیا, وہ میں کمرشلی اس پہ کیا, تو اس میں مجھے تھوڑا بہت ہوتا ہے کیونکہ آپ پبلک ڈیلنگ پر آ جاتے ہیں, آپ کو ہر طرح کے کسٹمرز کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے, وہ ذرا زیادہ تھا. اور آن لائن جو اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے, آپ کچھ کمنٹس ایسے ہوتے ہیں آپ اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیتے ہیں, آپ کو ٹھیک ہے اٹس اوکے نا, وہ پبلکلی نہیں اتنا دکھا سکتے. تو آن لائن بھی اچھا تھا, لیکن اسٹارٹ اپ میں نے آن لائن سے کیا. مگر یس, اگر مجھے کہا جائے تو میں کیفے ہی دوبارہ اسٹارٹ کروں گی. جی, میرا خواب ہی یہی تھا کہ مجھے اپنا کیفے دوبارہ اسٹارٹ کرنا تھا. اسی کے لیے میں کچھ دیکھ رہی تھی, اسکرال کر رہی تھی, اور اس میں مجھے یہ اپرچونیٹی دکھی. پیسے کیسے میں اکٹھے کروں گی اپنا؟ جی, میں اپنا خود کا, حالانکہ ہسبینڈ بہت سپورٹیو ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ میں کرتا ہوں واپس. میں کہا نہیں, اب میں نے خود کرنا ہے, اب اپنا کرنا ہے. تو بس اسی کے لیے ایک دن اسکرال کر رہی تھی, اس میں مجھے ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ملی, اور الحمدللہ گھر سے بیٹھ کے اب میں ایک اچھا کام کر رہی ہوں. تو اب میرا پروگرام کئی لوگ دیکھتے ہیں. جی ردا, سن بھی رہے ہوں گے ابھی, لیکن پروگرام دیکھ کر اس میں جو بتایا جاتا ہے اس میں ایکٹ کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. وہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک, وہ اوتھینٹیکیشن ہی یہ تھی کہ اے ٹی وی پر ہیں نا, اب یہ صحیح ہے. تو بس وہ پھر آپ, میرا یہ تھا کہ مجھے پھر کچھ اور ضرورت نہیں تھی. میں نے ڈائریکٹ اپروچ کیا, اور پھر بس ان سے رابطہ ود ان 24 hours میں نے لائسنس لیا اور میں نے کام اسٹارٹ کر دیا. مطلب مجھے اتنا زیادہ تھا, بہت, مجھے تھوڑا سا میرے اندر ہے کہ مجھے کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مطلب میرے ہے, میں ہاں میں کر سکتی ہوں, میں کروں گی. وہ ایک اچھی جرنی رہی. اب مجھے یہ تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے, تو بس وہ جو میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے کہا وائی ناٹ دس. That is great and amazing. لیکن یہاں پہ ہم ایک بریک کے لیے رکتے ہیں. بریک کے بعد پھر آپ سے ملیں گے ہمارے دونوں مہمانوں کی بڑی امیزنگ جرنی جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آؤ پھر سے مسکرائیں اور مل کے گنگنائیں, ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائیں. آؤ پھر سے مسکرائیں